नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋषि डावर चेस्ट का स्पेशलिस्ट हूँ। मैं आपसे आज मई में जब सरकार ने ये लॉकडाउन फेज़ 3 शुरू किया है, उस समय कोरोना के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें डिस्कस करना चाह रहा था। देखिए, जो गवर्नमेंट लेवल पे पॉसिबल था कोविड के लिए, कोविड-19 के लिए, कोरोना के लिए, वो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन अब जैसे कि हम समझ रहे हैं कि ये कोरोना को अब गवर्नमेंट और ज़्यादा प्रॉबेबली शायद उतना ज़्यादा लॉकडाउन एक्सटेंड ना कर पाए। और दूसरा ये कि अब ये कोरोना जो है ये बहुत ही कंटेजियस या बहुत ही तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है, ये कहीं जाने वाली नहीं है। हमें जो है कोविड या कोरोना के साथ रहना सीखना पड़ेगा। वी हैव टू लर्न टू लिव विथ कोविड-19 वायरस। एंड जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपसे कि कोरोना को लेकर के जो इतना प्रॉब्लम हम लोग ओपीडीज़ में फेस कर रहे हैं, यानी आउट पेशेंट्स में जो पेशेंट हम लोग को दिखाने आ रहे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा चिंता इस बात को लेकर के है कि मुझे कोविड तो नहीं हो गया। काफ़ी डिप्रेशन, बहुत एंग्जाइटी के पेशेंट्स आ रहे हैं सांस को लेकर के, जिनको कि डर है कि उनको कोविड-19 की बीमारी तो नहीं हो गई है। पहला चीज़ तो ये है कि हमें इससे डरना नहीं है, क्योंकि ये अपने यहाँ जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जैसे डेटाज आ रहे हैं हमारे शहर में, जबलपुर में, जैसे हमने देखा कि हमारे यहाँ 2 डेथ्स रिपोर्ट हुए हैं 100-110 पेशेंट्स में, जिसमें से कि दोनों पेशेंट्स को लंग्स का बहुत सीवियर प्रॉब्लम था और उनको कोरोना से दिक्कत हुई। ज़्यादातर पेशेंट्स जो हमारे यहाँ हैं, उनको इवन बुखार तक नहीं आ रहा। सर्दी जुकाम किसी को हुआ, किसी को वो भी नहीं हुआ। तो मोस्टली पेशेंट्स जो हैं वो एक नॉर्मल फ्लू जैसा होता है, उसके जैसा कोविड या कोरोना पास ऑफ हो जा रहा है। तो इसलिए ये बहुत बड़ी दिक्कत शायद न बने, लेकिन डर उसका इतना ज़्यादा हो गया है कि हम लोग, और दूसरा हम लोगों ने इसको एक सोशल स्टिग्मा बना दिया है। एक डर, एक टेरर की वजह से एक स्टिग्मा अटैच हो गया है। हम लोग बीमारी से लड़ने के बजाय बीमार से लड़ रहे हैं कि जिसको देखिए वो, इसको कोविड हो गया। तो एक सोशल स्टिग्मा मत रखिए, क्योंकि ये बीमारी जो है ये अभी लंबी चलने वाली है, इसको कि हमें इसके साथ फाइट करना ज़रूरी है। हम क्या कर सकते हैं, इस बारे में हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे नॉर्मल नॉर्म्स हैं, जैसे कि फेशियल मास्क लगाना, सैनिटाइजर्स का रखना, भीड़ भाड़ में नहीं जाना, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मुझे लगता है अब काफ़ी समय तक ऐसे ही चलेगा, तो इसलिए इनको फॉलो करते रहना है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी, जैसे हमने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस में सीखा कि जो पेशेंट 60 साल से ऊपर की उम्र के हैं, जिनको फेफड़े की कोई बीमारी है, हार्ट की कोई बीमारी है, शुगर है, कैंसर्स हैं, वो पेशेंट्स में डेथ रेट या मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे पेशेंट्स को जहाँ तक हो सके हमें कोविड के इफ़ेक्ट से बचाना है। तो हमारा अभी फोकस ये रहेगा प्रॉब्ली नेक्स्ट के, जो भी ऐसे पेशेंट्स हैं वो घर से ना निकलें और सारे मेजर्स का फॉलो करें। और जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, जिनको कुछ सर्दी जुकाम या कुछ भी ऐसे सिम्टम्स हैं, वो उन बड़े लोगों से या एजेड लोगों से ना मिलें, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप ये सोशल डिस्टेंसिंग उनसे बहुत ज़रूरी है ताकि उनको ये बीमारी ना हो। अब देखिए, इसके साथ में हमें कोशिश यही करना है कि हम इस बीमारी को अपने देश से बाहर कर सकें। मुझे तो ये लगता है इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, बिकॉज इंडिया इज़ एबल टू टॉलरेट कोविड-19 वेल, बेटर देन व्हाट वेस्ट हैज़ डन। सो लेट्स होप कि ये कोविड से हमारे यहाँ काफ़ी कम लोगों को कुछ नुकसान हो ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में सक्सेस मिल जाए हमें इस कोविड को भगाने में, और आगे भी हमारा प्रॉस्पेरिटी ऐसे ही चलता रहे। थैंक यू।